तो गाइस 2 मिनट प्लीज सुन लीजिए। इसमें मैं आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं बोलूंगा, बल्कि आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप वो करते हैं तो मैं मार्शल यूनिवर्स का डेली 5 से 6 वीडियो भी डाल सकता हूं। तो देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर सिंपली क्लिक करना है और देखिए उसके बाद ना थोड़ा सा पेज लोड होगा। पेज लोड होने के बाद एक नोटपैड नियर आकृति आएगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिंक मिलेगा। उस लिंक पर गाइस क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर पर क्लिक करके आपको मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंचना होगा। जिस तरह से आप टेलीग्राम पर मूवीज डाउनलोड करते हैं ना, वैसा ही है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ये सब कर क्यों रहा हूँ। और गाइस आप लोग जान ही रहे होंगे कि नॉवेल वाले चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और मेरे भी चैनल पर मैक्सिमम 3-4 के ऐसे ही व्यूज़ आते ही हैं, तो इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। तो अगर मुझे आप इस लिंक पर क्लिक करके थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं डेली 3 से 5 वीडियो भी डाल सकता हूँ। देखिए, अगर मैंने एक वीडियो डाला ना, उसके नीचे मैं आपको ऐसा ही लिंक दे दूंगा। जैसे ही 300 बंदे उस लिंक पर क्लिक कर मेरे इंस्टाग्राम आईडी तक पहुँचेंगे ना, तो मैं मार्शल यूनिवर्स का नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा। अगर ऐसे दिन में मैं 5 वीडियो डालता हूं, तो मैक्सिमम आपको 5 बार ऐसे लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप मुझे ऐसा कर सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन भी नहीं बेचूंगा और ढेर सारी वीडियोस भी डालता रहूंगा, क्योंकि मेरी भी थोड़ी अर्निंग होती रहेगी। तो गाइस ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी तक पहुंचिए। 300 बंदे अगर पहुंच जाते हैं ना, तो मैं पक्का नेक्स्ट एपिसोड रात तक डाल दूंगा। अगर टारगेट पूरा करते हैं तो मैं कल बहुत ही जल्दी वीडियो भी डालूंगा। तो चलिए, तो यहीं पर आज की बातों को बंद करके जाते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंगडोंग था वो ब्लैक मार्केट में चला गया था और लिंगडोंग का वहां पर मुकाबला हो गया था जिन्यून के साथ। गाइस सेंट लाइट एम्पायर का ना जो जिन्यून है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है और उसकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है। जिन्यून ने लिंगडोंग को हल्के में ले लिया था और उसे देहाती गवार समझकर उस पर बहुत ही थोड़ा अटैक किया जा रहा था, लेकिन लिंगडोंग ने जब उसे 2 घूसा मारा था ना, तब उसकी अकल ठिकाने आई थी। उसके बाद वहां पर जिन्यून काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जोर से चिल्लाकर बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीखने की। तो गाइस जिन्यून इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि लिंगडोंग ने जिस अटैक का यूज किया था वह टेक्निक है सेंट एलिफेंट स्ट्राइक कम्बलिंग, जो सेंट लाइट एम्पायर की सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक थी, वही टेक्निक थी। जिन्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखकर बोलता है, आज तू बेटा मरेगा, तू यहीं पर मैं तेरी कब्र बनाऊंगा, क्योंकि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीखने की, आज तू पक्का ही मरेगा। उसके बाद वहां पर जो जिन्यून होता वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी और चारों तरफ फैल रहा था। मार्केट में जितने भी लोग थे वो भी शॉक हो जाते और कहते हैं, आज तो लिंगडोंग गया। वहां पर जो हाइशा जो आयरन सेट का था वो भी जिन्यून के गुस्से को देखकर कहता है, ये लिंगडोंग की किस्मत कितनी ज्यादा घटिया है यार। चलो इस लिंगडोंग की किस्मत कितनी भी ज्यादा घटिया क्यों ना हो, चलो मैं इसके लिए थोड़ी सी दुआ कर देता हूँ। और इधर हमें जुनियन को दिखाया जाता है, जिसने अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट जो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल की थी उसका यूज करने लगा था। उसने जिस टेक्निक का यूज किया था ना, उस टेक्निक का नाम था सेंट एलिफेंट स्ट्राइक क्रम्बलिंग। और गाइस लिंगडोंग ने भी इस टेक्निक को सीखा था, लेकिन लिंगडोंग ने अभी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में सीखा था, लेकिन जिन्यून ने एकदम इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जिसके कारण उसके सामने काफी बड़ी आग की हाथी आ जाती है। उस हाथी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहां पर जितने भी ब्लैक मार्केट में लोग थे वो लोग तो हांफने लगते हैं, पर लिंगडोंग पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। लिंगडोंग बोलता है, बेटा थोड़ा शांत रहो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना हाथ उठाता और कहता है, हेवनली फिंगर 5th फॉर्म, और अचानक से आसमान में एक बहुत ही खतरनाक आभा फैलने लगती है। लिंगडोंग ने इस टाइम गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण लिंगडोंग पूरा सुनहरा कलर का चमक रहा था और साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक प्रेशर निकल रहा था इस मार्शल आर्ट टेक्निक। और ऊपर से जो मार्शल आर्ट टेक्निक आ रही है उसे देखकर पूरी वहां पर जितने भी ब्लैक मार्क
मार्केट में लोग थे वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यह किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है, क्या यह मैनिफेस्टेशन लेवल के ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक है। पर यह कैसे हो सकता है, किसी बंदे के पास मैनिफेस्टेशन लेवल से भी ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे हो सकती है। और हमें आसमान में दिखाया जाता है, पूरा आसमान कटने उठने लगता है और उसके अंदर से एक आधी उंगली बाहर निकल रही थी। गाइस अभी लिंगडोंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वह हेवनली फिंगर की 5वीं उंगली को पूरी तरह से बुला सके। इसीलिए लिंगडोंग ने जब अपने गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करके अपनी मैनिफेस्टेशन लेवल की पूरी ताकत लगाकर हेवनली फिंगर के 5वीं उंगली को केवल आधा ही बुला पाया था। वो आधा उंगली भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी, मार्केट में जितने भी लोग थे उन्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहां पर जो जिन्यून होता वह कहता ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, इस बंदे की कल्टीवेशन अभी भी मुझसे बहुत ही ज्यादा कम है और मैं हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर हूं। जो वहां पर आयरन सेट का हिस्सा था वो भी मनी में सोचता है बाप रे बाप बच गया, अगर मैं सीधे लिंगडोंग से भिड़ने चला गया होता ना तो पक्का ही आज तो मेरी मृत्यु पक्की यहीं पर हो जाती, मेरे सेक्ट वाले भी मुझे नहीं बचा पाते। वहां पर जिन्यून जोर से चिल्लाते हुए बोलता है लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से मुझे हरा पाएगा, तू सपना ही देखता रहा। और तुरंत वहां पर जो जिन्यून होता है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और उसकी बॉडी से बैगनी कलर का बहुत ही खतरनाक आभा निकलने लगता है और तुरंत उसका सेंट स्काई एलिफेंट क्रम्बलिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और तुरंत लिंगडोंग की हेवनली फिंगर की 5th फॉर्म की आधी उंगली और जिन्यून की सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग आपस में टकराते हैं। बहुत ही बड़ा धमाका होता है, दोनों ओर इधर उधर एनर्जी फैलने लगती है और हमें आसमान में दिखाया जाता है जो जिन्यून था वो लिंगडोंग के हेवनली फिंगर के 5th फॉर्म की आधी उंगली को रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। वो इस टाइम अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आधी उंगली को रोकने की कोशिश कर रहा था और वह मन ही मन सोचता है मुझे किसी भी तरह पहले इस उंगली को खत्म करके इस लिंगडोंग को जान से मारना होगा। अगर मैं इस लिंगडोंग को जान से मारने में कामयाब हो गया तो इसकी यह मार्शल आर्ट फिंगर टेक्निक मेरी हो जाएगी, जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, क्योंकि लिंगडोंग के पास ये मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर भी होकर हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से फाइट कर पा रहा है। अगर मुझे टेक्निक मिल जाए तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, ये मन ही मन यही सोच रहा था। तभी लिंगडोंग उसके पास टेलीपोर्ट कर जाता है। वहां पर जिन्यून अभी भी उस आधी उंगली से लड़ ही रहा था, लेकिन लिंगडोंग पता नहीं कब उसके पास आ गया। दरअसल गाइस लिंगडोंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जिन्यून देख ही नहीं पाया था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एक मुक्का सीधे जिन्यून के पेट पर मारता है। लिंगडोंग का मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिन्यून के मुंह से खून निकलने लगता है और जाकर वह सीधे बाजार की दीवार से टकराता है और तुरंत मुंह से खून निकलने लगता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अब बोल साले, अब मैं तेरा क्या करूं। लिंगडोंग तुरंत अपने हाथ में हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर निकाल लेता है और तुरंत वह जिन्यून पर अटैक करने लगता है। जिन्यून बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, वह लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इतने सारे घूसे लात ऐसे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर ही खून खून हो गया था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अब तू मरेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर निकाल लेता है और तुरंत वह जिन्यून को मारने जा रहा था। तभी वहां पर जो जिन्यून होता है वो तुरंत हाइशा जो आयरन सेट का बंदा था उसकी तरफ देखकर कहता है हाइशा भाई तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे ना तो पक्का ही भविष्य में मैं भी तुम्हारे बहुत ही काम आऊंगा। तो फिर लिंगडोंग हाइशा की तरफ मोड़ता और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करेगा। वहां पर हाइशा कहता है भाई मैं तो वैसे ही। तभी वो लिंगडोंग आगे देखता है, वहां पर जो जिन्यून था वो लिंगडोंग को बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा बेटा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी स्पीड पावर का यूज करते हुए सीधे जिन्यून के सामने पहुंच जाता है और एक पंच उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो फिर से जाकर जमीन पर गिरता और कहता है अब तू पक्का ही मरेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हाइशा होता है वो लिंगडोंग के पास आता और कहता है अरे भाई छोड़ दो, तुम जान रहे हो ना ये जो जिन्यून है वो सेंट लाइट एम्पायर का बंदा है और यहाँ पर सेंट लाइट एम्पायर के और भी ज्यादा बंदे हैं जो पूरी यांग सिटी में फैले हुए हैं। अगर तुम हाइशा को मार देते हो ना तो तुम्हें यांग सिटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेंट लाइट एम्पायर के सारे बंदे तुम पर एक साथ मिलकर अटैक करेंगे ना, वो काफी ज्यादा है यार, तुम सभी का सामना नहीं कर पाओगे।
इस जिन्यून के बच्चे को यहीं पर छोड़ दो और मामला रफा दफा करो। वहाँ पर हाइसा जिन्यून की तरफ देख कर कहता है मामला रफा दफा हो जाओ ना। वहाँ पर जो जिन्यून होता है वह कहता है हाँ मैं माफी मांगता हूँ। वहाँ पर जो जिन्यून था वो मन ही मन सोचता है एक बार मुझे बचकर निकल जाने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के साथ आऊंगा और मेरी कल्टीवेशन जब निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाएगी ना तब मैं तुझे बताऊंगा। वहाँ पर जो जिन्यू था वो लिंगडोंग को मन ही मन बहुत सारी गालियां दे रहा था क्योंकि लिंगडोंग ने भरे बाजार में उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है, उसकी हड्डियां भी तोड़ दी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मन ही मन सोचने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद वो हाइसा से कहता है ठीक है, हे जिन्यून चल यहाँ से हट जा, फिर मेरे सामने कभी आया ना, इस बार तो छोड़ दिया पर पूरे बाजार में तुझे नंगा दौड़ा कर मारूंगा और मैं तेरी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। वहाँ पर जिन्यून हमें सीढ़ी लाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर हाइसा भी मन ही मन शांति लेता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 300 लिंक पर क्लिक वाला टारगेट पूरा कर दीजिए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी डाल देता हूँ।